कि सऊदीया जैसे मुल्क में अब बुतखाने बन गए हुए हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और उस रिलेशन की बेस पे हम आगे जा सकते हैं, तो उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की वजह से शायद वो इंडिया से इतने अच्छा रिलेशन कायम नहीं कर सका था। जब उसे नजर आ गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा और ये लोग सिर्फ हमसे मांगने ही आते हैं, तो आई थिंक दे मूव टू इंडिया कि ठीक है जी, इंडिया से रिलेशन बेहतर करते हैं। नहीं, मोदी एक चवल सा इंसान है से तो अब चाइना ने किसी और के साथ तो तलक बनाना है, रूस ने भी तो किसी और के साथ तलक बनाना है। और वैसे भी अब इंडिया तरक्की कर रहा है, इस वजह से क्योंकि तरक्की जब कोई कर रहा हो ना, तो उनके रिजर्व वैसे भी 30 मिलियन डॉलर है। तो वैसे देखें, अब चाइना भी नाराज हो गया है, अमेरिका भी नहीं बात मान रहा पाकिस्तान की। तो आप देखें, उन्होंने इंडिया किसी एक तो एडमी मुल्क की तरफ तो उन्होंने जाना है, तो अब इंडिया की तरफ वो जा रहे हैं और इंडिया की तरफ आगे थोड़ा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शाम नादिल इंडिया वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चाइना के जर्नलिस्ट की तरफ से और चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी कहकर नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि बुलाया जा रहा है मोदी लोशियान। तो लोशियान का अगर हम लोग चाइनीज कम्युनिटी में बात करें, तो चाइनीज कम्युनिटी के अंदर लोशियान ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बहुत समझदार और बहुत ज्यादा जो है सुपीरियर होता है, और उसकी बात की एक वैल्यू होती है और वो एक विजडम के साथ उसको जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो अगर हम लोग इस चीज को एक ऑन अ ब्रॉडर व्यू देखें, तो आखिर चाइनीज मीडिया पर इस चीज के बारे में ऐसे बात क्यों की जा रही है? इस चीज को यूरोपियन कंट्रीज ने भी फॉलो किया और उसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स हमारे सामने आए। तो इसके बारे में लोगों के इस बात को रखते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं और क्या है उनका ख्याल। हमारे साथ रहिए। इसी के साथ साथ आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपकी ओपिनियन क्या, हमें इंतजार रहता है। तो चलते हैं लोगों की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ है। वालेकुम सलाम। सर, गुड नेम? शहबाज। शहबाज सर, आज का हमारा जो सवाल है, हम लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि चाइना की तरफ से एक अजीब सी नोशन आई है सामने, और वो ये है कि चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो चाइनीज जर्नलिस्ट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा बटरिंग करते नजर आए और उनको कहते नजर आए मोदी लोशियान। और लोशियान जो है वो चाइनीज कम्युनिटी के अंदर एक समझदार और बहुत ही ज्यादा जो है ना, जिसकी बात मानी जाती है, और एक मोतबर इंसान जो होता है कम्युनिटी के अंदर, उसको समझा जाता है। आप इस चीज को किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या वाकई में प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो लोशियान है? डेफिनेटली जी, जिस तरह की उनकी इकनॉमी चल रही है और जैसे उनका सिचुएशन है, जस्ट लाइक अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो लोग बहुत आगे जा चुके हुए हैं। हम लोग तो सिर्फ आज हम इस इलेक्शनों में, धरनों में और इन चीज़ों में आज तक फंसे हुए हैं, और वो अपनी कौम को बहुत आगे लेके जा चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना जैसा मुल्क उनको बटरिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा, जबकि आज के दौर में तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी चाइना का मकरूज है। तो डेफिनेटली इंडिया में कुछ तो ऐसा है जिसे मोदी ने बहुत बेहतर बल्कि बेहतरीन कर दिया हुआ है, जो चाइना उनको बेटरिंग करने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही सर। अभी रिसेंटली अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई थी सामने कि वो ये कहते नजर आए कि हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, अगर नहीं है तो हम कायम कर लेंगे। आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि इंडिया जो है इंटरनेशनली किस जगह पर स्टैंड कर रहा है, जिसकी वजह से द ग्लोबल मार्केट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, इज गोइंग टुवर्ड्स इंडिया, और एक टिल्ट हमें शो होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, शायद हम पाकिस्तान जो है ना 1/4 भी नहीं है उसका, और इंडिया का लोग हर जगह ही आई थिंक सो, अगर क्रिकेट में देख लिया जाए तो उनके ही जो है सीईओ इंडिया की तरफ से लगे हुए हैं। सऊदीया, पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह में इंडिया के लोग जो है ना इस वक्त छाए हुए हैं। इवन कि दुबई से हमारा विजिट हुआ मेरा, तो वहाँ पे सब इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारी कंट्री, हमारे हुक्मरान या हमारे लोग ठीक नहीं होंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन है, यूएई की थर्ड जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी हिंदी है। और आप देख लें कि सऊदीया जैसे मुल्क में अब बुतखाने बन गए हुए हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और उस रिलेशन की बेस पे हम आगे जा सकते हैं, तो उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, ये डेफिनेटली आपकी बात को मैं एग्री करती हूँ। चाइना की जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है ये। हम लोग बहुत हद तक चाइना पर डिपेंड कर रहे होते हैं काफी सारी चीजों के अंदर, और अगर हम लोग इंटरनेशनली सपोर्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले चाइना ही नजर आता है। चाइना जैसी कंट्री जब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करेगी, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान पर इसका कोई इफेक्ट होगा?
डेफिनेटली इफेक्ट होगा। जैसे चाइना अगर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो उससे हेल्प भी लेता था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से शायद वो इंडिया से इतने अच्छा रिलेशन कायम नहीं कर सका था। जब उसे नजर आ गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा और ये लोग सिर्फ हमसे मांगने ही आते हैं, तो आई थिंक दे मूव टू इंडिया कि ठीक है जी, इंडिया से रिलेशन बेहतर करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों कुछ बॉर्डर्स पे इंडिया के और चाइना की लड़ाइयाँ भी चल रही थी जो हमने देखी हैं। तो अब मेरा ख्याल है चाइना है जो इसी वजह से रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है इंडिया से, ताकि हमें पाकिस्तान का या किसी और कंट्री की तरफ से हमें जो है ना इस तरह की कोई रुकावट ना हो, और डायरेक्ट इंडिया से ही अगर रिलेशन बेहतर कर लिया जाए तो वो मेरा ख्याल है उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, हम लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान आप खुद जानते हैं कि इस वक्त हम लोग फॉरेन असिस्टेंस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होने की तरफ और इंडिपेंडेंटली अपने खुद सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ आना चाहिए, लेकिन हम आ नहीं रहे? आपके ख्याल में क्या फ्लॉज है? फ्लॉज ये है कि हम बदनीयत है, सबसे बड़ी बात है। हम होना नहीं चाहते, या अगर कोई होना चाहे या करने की कोशिश करे तो उसको भी रोक दिया जाता है। हमारा सब कॉन्सेंट्रेट है जी कि हमें बाहर से फॉरेन जो है ना एड्स मिल जाएं। पहले चाइना नहीं तो आजकल कतर की तरफ हम देख रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम किसी ना किसी कंट्री की तरफ देख रहे होते हैं कि जी वो हमें सपोर्ट करेंगे। सिर्फ जो आप कह ले फ्लड है, पानी सिर्फ इसी वजह से नहीं निकाला गया आज तक कि उसकी हमें सपोर्ट आ रही है कि जी फ्लड आ गया था, पानी खड़ा है, मिल रही है। तो हमें अभी तक उसकी एड मिल रही है, क्योंकि हम ये चीज़ों को ठीक करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद है, उनका ओपिनियन जाना। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल तव्वाब। देखिए अब तो ना जब जिसकी ना एक मिसाल है पंजाबी में कि जब ना किसी के पास ज़्यादा पैसे हों ना लोग उसकी ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। तो अब देखेंगे ना कि इंडिया इस खत्े में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और उसके अलावा जो रूस ने जो 5 एशियाई मुल्क इकट्ठे किए हैं उनमें इंडिया भी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी नाम था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली के नहीं रह सका वो इस 11-12 महीनों की वजह से। तो अब चाइना ने किसी और के साथ तो तलक बनाना है, रूस ने भी तो किसी और के साथ तलक बनाना है, और वैसे भी अब इंडिया तरक्की कर रहा है इस वजह से, क्योंकि तरक्की जब कोई कर रहा हो ना तो उनके रिजर्व वैसे भी 30 मिलियन डॉलर है। तो वैसे भी उनको इसलिए समझदार कहते हैं कि जब से मोदी आया है तो उनकी इतना वैल्यू भी बढ़ गई है इंडिया की। 8-9 साल हो गए हैं, 1 साल तक तो उनके भी इलेक्शन हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वजह से मोदी को कहा जा रहा है क्योंकि उसने रिजर्व ज़्यादा करवा दी है। अच्छा सर, यहाँ पर हम लोग अगर इस चीज को देखें तो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम खुद जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चाइना पर बड़ा ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर चाइना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करेगा तो इसका पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए ये पाकिस्तान पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ये तो तिजारत होती रहती है, शुरू से होती आ रही है। वो तो थोड़े से मामला पर हो जाती है लड़ाई वगैरह, तो पाकिस्तान के साथ भी हो सकता था, लेकिन वो पाकिस्तान देखा अब चाइना भी नाराज हो गया है, अमेरिका भी नहीं बात मान रहा पाकिस्तान की। तो आप देखें उन्होंने इंडिया किसी एक तो एडमी मुल्क की तरफ तो उन्होंने जाना है, तो आप इंडिया की तरफ वो जा रहे हैं, और इंडिया की तरफ आगे थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया में ना इससे भी बड़ी ना, ये तो आम बात हो जाएगी, इससे बड़ी कंपनियां भी आके तजारत शुरू कर जाएंगी, वो इधर यानी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब तो तकरीबन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद से काम करना क्यों नहीं शुरू करता? क्यों हम लोग लोगों पर, दूसरी स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं, अपने आप पर क्यों हम लोग फोकस नहीं करते? ये तो काफ़ी देर से यही सोच हो रही है लोगों की, लेकिन ना ये अपने अपने माइंड की बात होती है। हर बंदा ना चेंजिंग के लिए कोई ना कोई आता है। लोगों ने इमरान खान के साथ अब लेकिन जिद बना ली है कि इमरान खान आएगा तो देखें 17 टन सोना खरीदा गया है। 1 टन में 25 मन में भी 1 मन में 40 किलो, इतना यानी सोना पाकिस्तान ने उन्होंने ले लिया। फैक्ट्री इसलिए बंद हो गई है, लोगों ने अब तिजारत करनी ही नहीं है जब तक इलेक्शन ना होंगे। तो जब इमरान खान आएगा ना तो उसने भी बताया कि सऊदी अरब का जो शहजादा है ना उसके साथ राब्ते में है। तो उन शहजादों ने तो तुर्की में भी अभी $5 मिलियन रखवाए हैं रिजर्व में, पाकिस्तान के तो अभी 2.5 मिलियन रिजर्व रह गए हैं। तो 5 मिलियन तो उन्होंने रखवाए हैं, सऊदी अरब ने तुर्की के खजाने में रखवाए। ऐसे ही ना अब देखेंगे, मेरी ओपिनियन में ये अगर इमरान खान जीत जाएगा ना तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन ये 2-3-4 मुल्क है ना पाकिस्तान को 8 से 10 मिलियन रिजर्व में ज़रूर रखवाएंगे। यही से पाकिस्तान की तरक्की का हो जाएगा सिस्टम शुरू। यही से डॉलर थोड़ा देखिए, चीनी घी के अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। जो ज़रूरत है ज़िंदगी की ना मेन चीज़ें हैं, जैसे देखें फास्ट फूड तो नहीं ना सस्ता होगा, इनकी ज़्यादा बचत शुरू हो जाएगी।
चीनी घी सब्जी, ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें, इमरान खान भी आएगा 1.5 साल में ख़त्म करेगा। ये सिर्फ वही थी, पाकिस्तान का $91 मिलियन कर्जा है टोटल। इमरान खान ने दो, लेकिन कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन में इसलिए बता रहा हूँ कि इमरान खान की वजह से हमने 17 मिलियन जोड़ लिया था। 91, चल 2-3 साल हो, 2 साल रहते कोई 35 मिलियन तो रहता। और उसके अलावा पाकिस्तान की मीशत इस वजह से ख़राब है कि जो इसहाक डार साहब है, उन्होंने 4 महीने डॉलर को एक रेट पे रखा है। और पाकिस्तानी गैर ओवरसी पाकिस्तानी तकरीबन एक महीने का $2 अरब भेजते हैं। तो ये $1 अरब के लिए उनकी मिन्नतें करते हैं और अपना $2 अरब बिकवाई जा रहे हैं। जब वो देखो, वो इस वजह से नहीं बेच सके कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। जिसको 40 रुपए का फ़र्क होगा, जिसने तो लाखों बेचने हैं, उसको 40 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। इस वजह से उन्होंने 3-4 महीने भेजे ही नहीं है। वो 3-4 महीनों ने पाकिस्तान पे ना थोड़ा सा और बोझ डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल 8 अरब एकदम से कम हो जाए तो फिर पाकिस्तान कहाँ से इस्तेमाल करे। यही पाकिस्तान की वजह है कि लोगों की जिद बन गई इमरान खान, और है ही इलाज इमरान खान। वालेकुम अस्सलाम। से क्या नाम है? तैमूर। मोदी एक चवल सा इंसान है। आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि वो एक चवल सा इंसान है? वो जो है ना, वो बड़ा, मैं कह लो, आई हैव नो वर्ड्स। वाई लाइक आपका ये आपकी ये स्टेटमेंट कैसे बनी है? लाइक आप किस तरह से इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई ऐसे है कि वो जो है ना, बड़ा कह लो कि बड़ा कोई मतलब कि अल्फाज नहीं है कि जिनमें मैं बता सकूं। वो इस तरह की उसकी सोच है, ठीक है, उसकी जो थिंकिंग है वो बड़ी अजीब सी है। आप क्या Negativity आपने किस स्टेटमेंट की पाकिस्तान के लिए। लाइक पाकिस्तान की हम लोग बात ही कर रहे हैं सर। अगर हम लोग इस चीज को देखें तो वो उन लोगों ने पूरी दुनिया के साथ अराउंड द ग्लोब अच्छे रिलेशनशिप कायम किए हैं। तो हम लोग इस चीज को, आप लोगों को क्या लगता है, लाइक हर बंदा जो है, लाइक हर स्टेट जो है वो उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करे, उनकी तरफ टिल्ट हो रही है, उनकी तरफ जो है अपना झुकाव दिखा रही है, तो क्या वो इस वजह से है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं? नहीं, मोदी जो है ना, मोदी वो अपने मुल्क के लिए देखें, अब हमें नहीं पता वो किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। बहरहाल वो जो पाकिस्तान के लिए जो है ना, वो चवले मारता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है पाक चीन दोस्ती जो है, पाकिस्तान मतलब कि चाइना और तो पाकिस्तान, यही तो चीज है ना कि पाकिस्तानी जो है वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अब चाइनीज के ऊपर और चाइना की जो है कम्युनिटी के ऊपर, कि हम लोगों को अगर चाइनीज कोई भी मसला community होगा तो बहुत चाइना सारी DHL चाइना हमारी है। हेल्प करेंगे। चाइनीज तो वो मसला नहीं है, पाकिस्तानी भी तो हर जगह पर रह रहे हैं ना, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर वो लोग वहां पे रह रहे हैं तो वो लोग आके हमारी मदद करेंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस चीज को देखें तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं चाइना पे। जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद, और इस तरह से बहुत सारे लोगों का यही माइंड सेट है। लेकिन अगर चाइना हमारा दोस्त नहीं रहता तो फिर पाकिस्तान क्या करे? चाइना, ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना जो है पाकिस्तान को छोड़ जाए। चाइना जो है ना, ऑलवेज इज पाकिस्तान के मतलब साथ है, ठीक है। सर आखिर आपको इतना ट्रस्ट क्यों है चाइना पे? हम खुद जानते हैं कि किसी भी स्टेट का कोई दिल नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते, तो स्टेट ने तो अपने बेनिफिट्स देखने हैं ना। तो आपको नहीं लगता कि चाइना भी अपने बेनिफिट्स देखेगा? पाकिस्तान के साथ चाइना को क्या बेनिफिट्स है? अब ये पीछे जो पाकिस्तान के अंदर जो काम हुए हैं सारे चाइना की जो कम्युनिटी है उनके थ्रू ही हुए हैं। ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, बिल्कुल, मैं इस चीज को कम्प्लीटली एग्री करती के हूँ। अंदर हाँ। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे सारे वो चाइना के, उन लोगों ने आके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। उनके इंजीनियर्स से बड़े बड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर ये सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम लोग चाइना की बात करें ना, तो चाइना पे हम लोग इतना ज्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट नो डाउट किए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट करने के बाद पाकिस्तान पर डिपेंड भी तो हुआ है ना। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि उन लोगों ने बेशक इन सब चीजों को हमारे साथ काम किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमें अपने आप पर डिपेंड भी कर लिया? नहीं, डिपेंड करना नहीं, डिपेंड जो है ना खुद से बंदे को करना चाहिए, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं रखना चाहिए कि ये मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छा रिलेशन होना वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और पाक चीन दोस्ती जो है ये हमेशा कायम रहेगी।
बिल्कुल जी, भी उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाजत, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जी किस चीज़ का इंतजार, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी तमाम तर वीडियोस, तमाम तर अपडेट सबसे पहले आप ही को मिल सके। और उसी के साथ साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मजेदार से टॉपिक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।